देश भर में चाय पर चर्चा की धूम है और इसी धूम के बीच चाय पर घोटाले की खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने लगभग 71 लाख रुपए 2 साल में चाय के नाम पे डकारे हैं और ये एक आरटीआई में इसका खुलासा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने आरटीआई में इस बात की अर्जी दी थी और उनको जो जवाब आया है उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो हमारे साथ इस वक्त सागर खरी हैं जो पेशे से वकील हैं और आरटीआई आपने डाली थी। पहले बताइए आरटीआई क्या डाली थी और किस कारण से डाली थी? नमस्कार मैम, जो ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, ये ग्रेटर नोएडा का जो सेक्टर्स है और जो ग्रामीण इलाका है, 100 से अधिक गांव है, उस सभी के विकास की, उसमें जो भी मेंटेनेंस वर्क है, हेल्थ, सैनिटेशन, हाइजीन और यहाँ तक कि आप मानिए रोड मेंटेनेंस से लेकर रोड सेफ्टी, सभी की लीगल जिम्मेदारी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास है। और इस अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट यूपी इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत हुआ है। तो हमारे जो गांव हैं और शहरी क्षेत्र है, सभी की जिम्मेदारी पार्क मेंटेनेंस से लेकर और आपका सिविल वर्क से लेकर आप मानिए मलबा कनीनी तक, सभी के लिए स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जिम्मेदार है। लेकिन हम जब अथॉरिटी के पास जाते हैं, अथॉरिटी ऑफिशियल्स के पास जाते हैं, तो हम कहते हैं सर आपका जो बजट है उसमें आपका एलोकेशन है हमारे गांवों के लिए भी, सेक्टरों के लिए भी, आप उसको खर्च क्यों नहीं करते हैं? तो हमें पिछले 3 वर्षों से एक जवाब मिलता है सुनने के लिए, वो भी आरटीआई से हमें मिला है कि हमारे पास फंड नहीं है, हम अथॉरिटी कर्जे में चल रही है। हमारे पास नोएडा अथॉरिटी का, उत्तर प्रदेश शासन का और वर्ल्ड बैंक का कई हजार करोड़ रुपए का कर्ज है और मासिक हम 44 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में ब्याज की एवज में चुका रहे हैं। तो अभी हमारे पास कोई आवंटन नहीं है, हम आपकी मांग पर विचार करेंगे। ऐसा देखते देखते हमें लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना, जब इनके पास पैसे नहीं है तो जो अपना कार्यालय खर्च है वो कैसे निकाल रहे हैं, क्या ये किसी से मांग कर लेते हैं जब बजटीय आवंटन नहीं है इनके पास। तो मैंने इसी उद्देश्य से एक वित्तीय पारदर्शिता के दृष्टिकोण से सूचना का अधिकार का प्रयोग किया और अपने आवेदन में मैंने इनसे यह जानकारी ली कि आपका जो कार्यालय है, आपके ऑफिशियल्स हैं, आप जो डेवलपमेंट के नाम पर मॉनिटरिंग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, पॉलिसी पर डिस्कशन होता है इस ग्रेटर नोएडा के डेवलपमेंट के लिए या स्टेट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो आपके पास उसका क्या फंड है, आप चाय जलपान पर आप कितना खर्च करते हैं, कि कब कब मीटिंग होती है, तो उसमें नाश्ते की क्या व्यवस्था होती है। तो मुझे पहला तो इन्होंने आनाकानी की सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी देने पर। काफ़ी प्रयास के बाद, अपील करने के बाद मुझे जानकारी मिली इलेक्ट्रॉनिक तौर पर ऑनलाइन कि आपने ये आवेदन कब किया था, कितने समय में जवाब आया और जो इतने पैसे इन्होंने सिर्फ नाश्ते पे, चाय पानी पे खर्च हुए हैं, इसके बाद क्या आपकी वहाँ के किसी अधिकारियों से बातचीत हुई? आपने उनसे कोई संपर्क किया कि जब ये इस तरीके की चीजें हैं तो हमारे जो जरूरी काम है उसको क्यों नहीं किया गया? ऐसी कोई बात हुई? हाँ मैम, हमने निरंतर हमारा प्रयास रहा है और ये मैंने दिसंबर 2022 में आवेदन किया था। और मैं कुछ जिक्र करना चाहूँगा इसमें जो चीज़ें निकल कर आई हैं। अभी हम कार्य योजना बना रहे हैं, हम जो जवाबदेह अधिकारी हैं शाही खर्ची के लिए, ये शाही खर्ची का भी मामला नहीं है, सीधा सीधा इसमें भ्रष्टाचार है। मानिए 15 से 20 की मैनेजमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वह 71 लाख रुपए की चाय इन लगभग 2 साल में खर्च कर देते हैं जलपान पर, और वह हवाला दे रहे हैं कि हमने जो स्थानीय किसान प्रतिनिधि है उन जो हमारी बैठ के उनमें भी हमने चाय परोसी गई है, नाश्ते आदि पे हमारा खर्च हुआ है। लेकिन जब अपने किसान संगठनों से हमने बात की, क्योंकि सूचना के अधिकार कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जितने भी यहाँ संगठन है जो गांव की, किसान की या आप समझ सकते हैं पीड़ितों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने उनसे पूछा क्या आपने ऐसी कोई चाय पार्टी में आप शामिल हुए? तो उन्होंने कहा हमारे लिए तो ये पानी भी ऑफर नहीं करते हैं, हमें ये चाय नहीं पिलाते हैं, ये अधिकारी खुद ही चाय पीते हैं। जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अगर मैं दिखाऊं दर्शकों को तो देखिए जो आरटीआई का जवाब आया है उसमें साफ तौर पे सागर खारी जी को जो जवाब दिया गया है उसमें ये लिखा गया है कि यहाँ पर इस दौरान 2020 अप्रैल से लेकर के जून 2022 तक में किस महीने में कितने खर्च हुए। और इसमें देखिए 2-3 बातें ऐसी निकल कर आ रही है कि जब 2020 में पूरे दुनिया भर में लॉकडाउन था, उस दौरान भी अथॉरिटी में चाय पानी चल रहा था और वो भी नहीं, 2-2 लाख के
चाय पानी पर खर्च हुए हैं। ऐसे में कई सारे बड़े सवाल हैं, लेकिन सबसे पहला एक और सवाल मैं आपसे ले लूं, आप किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं? क्या इससे पहले भी कोई आरटीआई आपने डाला है और आगे आपकी क्या उम्मीदें हैं? इस पर किस तरीके का एक्शन चाहते हैं? देखिए, इससे पूर्व भी मैं सूचना का अधिकार का प्रयोग कर चुका हूं जनहित के लिए, व्यापक जनहित के लिए। तो आप कोविड काल का देख लीजिए, सैनिटेशन के लिए जो फंड एलोकेशन हुआ था मिनिस्टर ऑफ हेल्थ से, हमारी स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट से, वहाँ पर हमारे गाँवों के लिए, सेक्टरों के लिए एंटी लार्वासाइड स्प्रे और एंटी फॉगिंग स्प्रे जो हुआ था सैनिटेशन के लिए, वो 3 करोड़ 70 लाख रुपए का फंड था। उसमें भी इन्होंने केवल 70 लाख खर्च किए थे, 3 करोड़ फंड लैप्स हो गया था। और उससे पहले हमने आरटीआई दायर की तो स्वच्छ भारत मिशन में हमने इनसे पूछा था कि आपने पब्लिक और ग्रुप टॉयलेट की कितनी फैसिलिटी गांवों में, सेक्टरों में दी है। तो इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में कुछ भी काम नहीं किया था गांवों के लिए। मुख्य तौर पर शहरों पे तो फिर भी इन्होंने आंशिक तौर पर पार्शियली कुछ काम किया था। और उससे पहले भी इनकी डोर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है, आपने गांवों के लिए सॉलिड वेस्ट के लिए कलेक्शन के लिए क्या पॉलिसी है, तो स्वच्छ भारत मिशन में भी इन्होंने कामों को लेकर के आनाकानी लगातार अथॉरिटी की तरफ से होती रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या उम्मीद कर रहे हैं इस आरटीआई पे जिस तरीके से खुलासे हुए हैं, इसके बाद आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें प्रथम दृष्टा तो हम तथ्यों के साथ हमारे जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं, जो भ्रष्टाचार ऐसे संस्थानों में जो ये फिजूल खर्ची या जो गबन होता है, जनधन की लूट है, उनसे हम माननीय लोकायुक्त महोदय पर संज्ञान लेना चाहेंगे, उनको अवगत कराएंगे इस विषय से। और पश्चात में हम माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपनी पारदर्शिता के लिए और भ्रष्टाचार पर जो जीरो टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं, एक वित्तीय गवर्नेंस के लिए जानी जाती है सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री कार्यालय को हम इस घोटाले से, इस चाय के नाम पर जो हुआ है उससे अवगत कराएंगे और इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो भी दोषी अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही, उनको निश्चित विधि सम्मत उनको दंड मिले और आगे से ऐसी पॉलिसी बने कि जनता के धन की, जो टैक्स पेयर का पैसा है, ऐसी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो चाय पार्टी अपने नाश्ते में उसे ऐसे ना उड़ाए, ना बर्बाद करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये जिस तरीके से घोटाला सामने निकल कर आया है, ये कई सारे बड़े सवाल अथॉरिटी पे खड़े करता है। जहां लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया जो है वो स्थिर पड़ी हुई थी, उस दौरान भी अथॉरिटी ने बिल दिया है चाय नाश्ते का, लगभग 2-2 लाख के करीब बिल लगाए गए हैं। तो ये कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और ये देखना होगा कि आगे इस पूरे प्रकरण पे किस तरीके से कार्रवाई होगी। की तरफ से एक आरटीआई में खुलासा किया गया है कि उन्होंने जो चाय पानी पे खर्च किया है, उस दौरान किसानों पे भी खर्च किया है और जो किसान है उनको भी चाय नाश्ता खिलाया पिलाया जाता था जब भी मीटिंग होती थी। तो और 71 लाख के करीब 2 साल में चाय पानी पे खर्च हुआ है। तो क्या आप एक किसान के तौर पे कभी गए हैं तो आपको इस तरीके की चीजें मिली हैं? मैं 2018 से दिन में लगातार जाता हूँ। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी चाय पानी नहीं दी जाती किसान को। और तो और ये जो अधिकारी है ना, ये अपनी सीटन पे भी ना मिलते हैं। किसान में से तो इनको बदबू आती है। इनकी ऐसी सामंतिक मानसिकता है, ये ऐसी सामंतिक मानसिकता के लोग हैं, ये किसान से मिलना ही नहीं चाहते। चाय बिस्कुट कहाँ हो गई और पानी किसने किसको पिला दिया? ये तो कभी कभी छठे चमोसे, कभी बड़ी मीटिंग होती है ना, उसमें सिर्फ पानी आ जाता, नहीं वो भी नहीं आता। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, गांव रामपुर फतेहपुर है। और ये बिल्कुल भी किसान का कोई भी कार्य नहीं करते। आज हम यहाँ 46 दिन से धरने पे बैठे हैं और हमारे 33 किसान जेल में पहुंचा दिए और महिलाओं के, माताओं के साथ इन्होंने बर्बरता भी की। लॉकडाउन में भी जब पूरी दुनिया जो है वो स्थिर पड़ी हुई थी, बंद थी तमाम चीजें, उस दौरान भी बिल दिया गया है। 1 महीने में 2-2 लाख तक के बिल लगाए गए हैं, जिसमें चाय पानी नाश्ते पे खर्च होने की बात हो रही है। तो ऐसे में आप किस तरीके से इसको देखते हैं? क्या लग रहा है? आप कभी गए हैं अंदर, तो आपको इस तरीके से चाय नाश्ता पानी कभी मिला है? अंदर हम गए हैं, काफी बार मीटिंगों में अंदर गए हैं। आज सुबह एक बार की खबर पढ़ के हम बड़े अचंभित हुए कि ये किसानों का कफन भी बेचने के मूड में लग गए जो हमारे नाम से। चाय पानी पे लगभग 71 लाख के घोटाले का सामने आई है और इसमें कोविड के दौरान भी बिल लगाया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जब पूरी दुनिया बंद पड़ी थी तब भी यहाँ पर मीटिंग्स होती थी, उसमें किसानों को भी बुलाया गया है, किसान भी शामिल हुए हैं उन मीटिंग्स में और उनको भी चाय पानी पिलाई गई है, खिलाई गई है, नाश्ता कराया गया है और
2-2 लाख तक के कोविड के दौरान बिल लगाए गए। एक किसान के तौर पे जब आप अंदर गए तो इस तरीके की चीजें मिलती थी वहां पे? कभी भी नहीं मिली। कोविड के दौरान तो 2-3 साल इन्होंने हमको अंदर ही नहीं जाने दिया, कभी कोई मीटिंग नहीं हुई, कभी हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, और उसके बाद मतलब गेट तक भी नहीं जाने दिया कि कोविड चल रहा है या कोई बात नहीं होगी, कोई अधिकारी नहीं मिलेगा, तो कभी ऐसा कोई नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह, मायचे से। अथॉरिटी पे घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग 71 लाख रुपए डका लिए हैं अथॉरिटी के अधिकारियों ने चाय पानी नाश्ते के नाम। चाय पानी तो चाय पानी, जो इनसे कोई बात वो जन जानो तो न्यू कह पुलिस बुला रहे हैं, अभी पुलिस बुला रहे हैं कल कोई मामला में, जबकि एप्लीकेशन पिछले मंगलवार को ही हर बार को बूझना गए तो पुलिस बुलाओ, अभी पुलिस बुला ले, खुद में से हुई है ये। तो अंदर आप लोग कभी नहीं गए? जो खूब जा रहा बात का, और अधिकारी तक तो बड़े दिन होते बाहर कुत्ते और पिल्ला खड़े कर रखे हैं, और जब चले भी जाए तो उससे मौत बात न करे हम तो किसान को आई भी, और जो बिल्डर जावे वासु घुसू को पैसा ले, पैसा कमाई करे। आरटीआई में ये खुलासा यहाँ आरटीआई का जवाब भी, मेरी बात सुने, अथॉरिटी की तरफ से ये बात कही गई है कि किसान भी जाते थे, उनके साथ भी कई मीटिंग्स हुई हैं और उन मीटिंग्स में भी चाय पानी नाश्तों पे खर्च हुआ है। एक पैसा ना हुआ, एक चाय खाइए, एक चाय तक न पियाई, चाय तो चाय खाली पानी भी न देते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामपाल है, कहाँ के रहने वाले? ग्राम मायचा। पानी पिलाया कभी अथॉरिटी वाले ने? अंदर गए हो कभी? किसानों के साथ जो मीटिंग्स हुई उसमें कभी गए हो? 2008 से हमारी जमीनों का अधिग्रहण हुआ, और 2008 से लगभग है 3 या 4 बार मीटिंग किसानों की इन्होंने ली होंगी। केवल चाय की तो बहुत बड़ी बात है मैम, ये तो किसी को पानी को नहीं बूझते, तो चाय कहाँ पिला दी इन्होंने? इतने ये अच्छे विचारों वाले कब से हो गए अथॉरिटी वाले? ये तो सिर्फ किसानों को खून तो पी लेंगे, अपनी चाय कहाँ पिलाएंगे हम? हमारा खून पी रही है ये अथॉरिटी। क्या नाम है आपका? सतीश यादव नाम है, इटाड़ा गाँव में। आरटीआई से हुए इस घोटाले के खुलासे के बाद हम पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ऑफिस के बाहर। हालांकि यहाँ पर हमें गार्ड्स ने अंदर जाने से रोका, पर यहाँ के जो ओएसडी हैं रजनीकांत, उनका नंबर हमें दिया है, हम उनसे ही संपर्क सीधे तौर पर कोशिश करते हैं करने की, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वर्जन है अथॉरिटी का। रिंग जारी है। तो ये फुल रिंग हो गया, इन्होंने फोन ही नहीं उठाया। हमने अंदर संपर्क करने की कई बार कोशिश की, कई सारे अधिकारियों से, सीओ से लेकर ऋतु माहेश्वरी से लेकर तमाम जो अधिकारी, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, ना किसी ने भी फोन उठाया है और ना ही हमें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। देश भर में चाय पर चर्चा चल रही है और इसी बीच ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से एक घोटाले की बू आ रही है। दरअसल चाय पर लगभग 2 साल में 71 लाख के आसपास खर्च की खबर है और ये खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है, और इसके बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और इसमें आश्चर्यजनक रूप से जिस तरीके से कोविड के दौरान जब दुनिया भर में लॉकडाउन लगा था, उस दौरान भी लगभग 1 महीने में 2-2 लाख रुपए के बिल लगाए गए हैं महज चाय और नाश्ते के नाम पर। ये कई सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर कोविड के दौरान कौन आ रहा था और ये कौन सी मीटिंग्स चल रही थी जिसमें इतने सारे पैसे खर्च कर चाय नाश्ते की व्यवस्था की जा रही थी। कैमरामैन अमित के साथ ऋतु रोहिणी,